नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। ऐसा बिहार में ही होता है। दरअसल बिहार सरकार के नीतियों पर जिस नीति आयोग की रिपोर्ट ने सवाल खड़ा किए थे, उसी नीति आयोग के रिपोर्ट पर बिहार सरकार ने ही सवाल खड़ा कर दिए। जी हाँ, एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपा था 2020-21 का। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार जो बिहार जो है सब कुछ मिला करके 28वें नंबर पर आया था, जिसके बाद बिहार सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। बिहार सरकार के विकास व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। नीतीश कुमार के शासन प्रशासन पर सवाल खड़े हुए थे। विपक्ष ने इसको लेकर के लगातार जो है नीतीश सरकार को घेरा था। लेकिन अब आपको बता दें कि नीति आयोग के जिस रिपोर्ट को आधार बना करके बिहार सरकार बैकफुट पे आ गई थी। अब बिहार सरकार ने नीति आयोग को ही उसी रिपोर्ट पर जो है सवाल खड़ा कर दिए हैं। आपको बता दें कि योजना विकास मंत्री हैं बिहार सरकार के विजेंद्र यादव। वे इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट जो है बिहार सरकार भी भेज रही है। बिहार सरकार ने भी एक पत्र भेजा है नीति आयोग को। इसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट बनाने में जिन मानकों को रखा गया था उससे बिहार का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे मानक रख दिए गए थे जिससे बिहार के विकास को गिना ही नहीं गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की जो प्रगति है, बिहार राज्य की प्रगति, उसे शामिल जो है नहीं किया गया था। ये बिहार के साथ जो है न्याय नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार सरकार पिछले वर्षों में जो बिहार में पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, बिजली का जो उपयोग है वो बढ़ा है, इसके साथ ही और जो सड़क बनी है, पुल पुलिया बनी है, बिजली का उपयोग बढ़ा है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे मसले हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है, गरीबी का जो दर है वो उसमें जो है कमी आई है। और इन तमाम चीज़ों को नीति आयोग का जो मूल्यांकन का जो आधार है उसमें शामिल ही नहीं किया गया है। ये बात बिहार सरकार के योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बदले हमने नीति आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके पीछे उन्होंने देखिए सीधे तौर पर उन्होंने डाटा के साथ बातें रखी है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2019 और 20 में बिहार के अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो बिहार की अर्थव्यवस्था में 10.5% की वृद्धि हुई है, जबकि अगर पूरे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की देखते हैं तो वहां मात्र 4.2% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 2.5 गुना जो है अधिक बढ़ी है, मतलब देश के अर्थव्यवस्था से। वहीं गरीबी दर में कमी की बात करें तो 6 सालों में बिहार में 21% जो है 21% गरीबी दर में कमी आई है, जबकि राष्ट्रीय औसत इसका जो है पिछले सालों में 12.5% की ही रही है। यानी कि दोगुने से थोड़ा कम जो है वो उस मानक पर बिहार खड़ा है। यानी कि सीधे तौर पे हो रहा है कि जिस स्पीड से राष्ट्र बढ़ रहा है उससे अधिक तेजी से बिहार में विकास हो रहा है। इसके लिए डाटा है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो है उस नीति आयोग के रिपोर्ट के लिए जो मूल्यांकन होता है उसमें शामिल ही नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बिहार में अमीर सुबहानी जी हैं, जो आपको बताते हैं विकास आयुक्त हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया है कि बिहार में जो है 33% वन का जो क्षेत्र है उसे होने की बात कही गई है, लेकिन जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है, स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक ये तो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में हरियाली में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, बिहार में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, नीति सरकार की योजनाएं आई है जल जीवन हरियाली वाली, उसके बाद भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसे इन तमाम चीज़ों को तो गिना ही नहीं गया। लेकिन 33% वाला जो मानक बनाया गया है तो उसे बिहार के संदर्भ में देखना कहाँ से उचित है, क्योंकि 33% वाला जो स्ट्रक्चर है बिहार के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये तो संभव ही नहीं है। इसके साथ ही और कई बातें जो है वो कही गई है, जैसे कि ATM लगाने वाली बात। इसमें जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आता है उसमें प्रति लाख व्यक्ति राज्य में बैंकों का कितने ATM है उसे भी गिना जाता है। तो इसके पीछे उन्होंने बिहार सरकार की ओर से जवाब दिया गया है नीति आयोग को कि जिन आप ATM का आधार बना रहे हैं तो बिहार सरकार के अंतर्गत आता ही नहीं है ATM लगाना। बिहार सरकार कैसे ATM लगाएगी? ये तो बैंकों का काम है और बैंक तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में बिहार सरकार की इसमें कहाँ गलती है कि बिहार को आप इस मानक पर डाल रहे हैं? ये तो बैंकों का काम है कि प्रति लाख व्यक्ति पर कितने ATM है। इसके साथ ही साक्षरता दर पर भी सवाल उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नीति आयोग जो है वो फिर से एक बार इन तमाम चीज़ों पर विचार करे। 2001 में राज्य की
साक्षरता जो दर है 47% थी, जो 2011 में 61% के आसपास आ गई। ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने कही है। निरक्षरता में काफ़ी कमी आ रही है लोगों में। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो मैट्रिक परीक्षार्थी है, बच्चे हैं, उसमें कितनी जो संख्या है 15 सालों में उसमें बढ़ोतरी हुई, वो मतलब 15 साल में, पिछले 15 साल की देखें तो 15 लाख से अधिक ऐसे लोग आए हैं, बच्चे आए हैं जो अब मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को कभी आधार ही नहीं बनाया गया। ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने सीधे तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि देश का जो राष्ट्रीय जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी होता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर 382 है, मतलब आपको पर वर्ग किलोमीटर में। लेकिन बिहार में ये आंकड़ा 1106 है। तो ऐसे में बिहार में तो संसाधन की कमी रहेगी ही। इन तमाम चीज़ों को सरकार ने नहीं देखा है, नीति आयोग ने नहीं देखा है, और इसके बाद जो है उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने इन नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है और उन्हें जो है एक बार फिर से पत्र लिखा है और कहा है कि आप एक बार फिर से विचार कीजिए जो आपने रिपोर्ट सौंपा है, जिसके वजह से बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की किरकिरी हो रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से आपको विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो मानक बनाए हैं उससे मानक पर बिहार के साथ न्याय ही नहीं हो रहा है। जनरल भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।